15 दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पर फाइनली चैनल पे वापसी हो चुकी है और बहुत ही गर्म जोशी के साथ मेरा मन था कि यहाँ पर कुछ तो तड़कता फड़कता होगा भाई, कुछ तो एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा जो जहाँ मैं खुश होऊंगा, जहाँ पर मजा आएगा उस चीज़ पे बात करने के लिए। और वैसे ओरिजिनली जो मेरा प्लान था वो ये था कि रियल मैड्रिड वर्सेस एल्चे का जो मैच का रिव्यू होगा मैं उसी पे काम कर रहा था, अनटिल यहाँ पर अपने को ये खबर देखने को मिल गई कि विनीसियस जूनियर और रियल मैड्रिड के बीच में टकराव है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी अपने आप में कितना बॉक्स ऑफिस टॉपिक है, उसमें जाबी अलोंसो की जो पिपड़ी बज गई है ना, उससे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मुद्दे की, और मुद्दा यह है कि विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड को बता दिया है कि वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इस पे करते हैं कि भाई यहाँ पर मुद्दा यह है कि भैया विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं करेगा, और ये कोई नई बात भी नहीं है, तुम्हारे सामने या मेरे सामने ये कोई पहली बार आया भी नहीं है, ये भी अपने को पता है। और इस आर्टिकल में जो कि यहाँ पर अब राउंड एंड राउंड स्पेनिश मीडिया की बात करें, यहाँ पर इंडियन फुटबॉल क्रिएटर सिस्टम की बात करें, हर एक उस तबके की फुटबॉल फोरम में अब यही राउंड एंड राउंड एक ना तरीके से ना दूसरे तरीके से घूम रहा है। विनीसियस जूनियर 20 मिलियन की जगह, जो कि उसकी अभी करंट सैलरी 18 मिलियन है, ठीक है, रियल मैड्रिड ने ऑफर किया है 20 मिलियन, उसको चाहिए 30 मिलियन। अब यहां पर एक और जो कि ऑलरेडी एक बॉक्स ऑफिस स्ट्रैटेजी है, बॉक्स ऑफिस टॉपिक है, उसमें जाबी अलोंसो का तड़का तो भी आएगा, लेकिन इसी में यहां पर नाम किया गया है कि विनीसियस जूनियर वांट्स अ हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था रियल मैड्रिड में। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वेग है। और यहां पर अब मैं बताता हूं होता क्या है। होता यह है कि एथलेटिक का मैंने आर्टिकल एक नहीं दो नहीं 3 बार पढ़ा कि इसमें क्या एक नई चीज है, क्या ऐसा है कि जो कि जर्नलिस्ट बिटवीन द लाइंस बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर इसमें एक और लाइन जो घुसेड़ दी गई है ना, उसने मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा खराब कर दिया कि विनीसियस जूनियर ने पिछले महीने फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ यहां पर लाइक बिल्कुल फेस टू फेस 1v1 यहां पर कॉन्वर्जेशन करके ये बात बता दी कि भैया देखो ऐसा हिसाब है कि जाबी अलोंसो के साथ मेरे को फ्यूचर ब्राइट दिख नहीं रहा है, और इसलिए मैं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट करना चाहूंगा नहीं। मैं बहुत उसको संयम के साथ बोल रहा हूं। और ये चीज पे एथलेटिक ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि जब उन्होंने रियल मैड्रिड से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई मीटिंग हुई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज को बैक करते हुए ये कहा कि जब विनीसियस जूनियर की फ्लोरेंटिनो पेरेस से पटती भी है, इसीलिए विनीसियस जूनियर ने एल क्लासिको में जो हरकत करी थी उसके बाद जो अपॉलॉजी आई थी उसमें फ्लोरेंटिनो पेरेस का नाम तो था लेकिन जाबी अलोंसो का नाम नहीं था। लेकिन अब यहां पर मुद्दा यह बन चुका है कि विनीसियस जूनियर ने तो कह दिया कि भाई यहां पर मैं रियल मैड्रिड के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट नहीं करूंगा, और यहां पर क्योंकि जाबी अलोंसो के साथ मेरे को फ्यूचर दिख नहीं रहा, इसी के साथ स्पेनिश मीडिया में अल्टीमेटली एक जब सोर्स फाउंडेशन इस आर्टिकल ने डाल दी, उसके सामने 100 वर्जन आते हैं, और अब तुमको एक खबर देखने को सुनने को मिल जाएगी कि भाई यहां पर रियल मैड्रिड में मल्टीपल प्लेयर ऐसे हैं जो कि अब यहां पर डगआउट में ही चेंज चाहते हैं। मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका भरोसा उठ चुका है जाबी अलोंसो से, और जाबी अलोंसो के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि जहां ड्रेसिंग रूम में क्रैक्स दिख रहे थे लेकिन रिजल्ट्स क्योंकि आ रहे थे तो उसको कवर कर पा रहे थे, अब अगर आने वाले 2-3 हफ्तों में ये क्रैक्स और बढ़ गए, जो कि ऑलरेडी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और रिजल्ट इनके आने तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, टोटल कोलैप्स, टोटल ब्रेकडाउन, बिल्कुल तबाही मच जाएगी इस ड्रेसिंग रूम में। और अब यहां से जो मेरे को फील हो रहा है, और मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे को लगता है कि विनीसियस जूनियर गलत नहीं है गलत। अगर विनीसियस जूनियर चाहे, अब देखो सीन ये है ना कि बिकॉज ही इज विनीसियस जूनियर, ठीक है, और विनीसियस जूनियर पॉपुलर तो दुनिया में तो क्या ही मतलब है ही नहीं इतना पॉपुलर यहाँ पर वर्ल्ड फुटबॉल की अगर हम बात करें, लाइक पॉपुलर इन द सेंस पसंद नहीं है लोग करते हैं उसको जनरली। मैड्रिड फैन लाइक एक तो बहुत हार्डकोर विनीसियस जूनियर लवर है, और कोई ना कोई यहाँ पर मानते हैं कि आदमी चूतिया ये। मेरे को लगता है कि विनीसियस जूनियर यहां पर गलत नहीं है। अगर उसको लगता है कि यहां पर जाबी अलोंसो के साथ उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है तो ठीक है भाई, ही उसके पास एंटाइटल्ड है, वो एंटाइटल्ड है यहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि भाई वो रिन्यू नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो चूतिया भी है इस चीज में कि अगर उसको लगता है कि उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी सैलरी मिलने वाली है तो वो उसको नहीं मिलेगी। पहली चीज तो मेरे को लगता है कि यहां पर इट्स एन एम्बापे टीम। अब तुमको पसंद हो या ना पसंद हो, मेरे को पसंद हो ना पसंद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक एम्बापे की रियल मैड्रिड है। यहां पर अगर किसी को भी इतना बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो एम्बापे को मिलेगा, ठीक है, और वो विनीसियस जूनियर को नहीं मिलेगा। रियल मैड्रिड एम्बापे और विनीसियस दोनों को एक लेवल पे लाने की गलती नहीं करेगी, और उनको ये खट्टी गोली, ये घूंट पीना पड़ेगा, जहर का घूंट।
अब दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि अगर विनीसियस जूनियर यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो के अंडर अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं देखता, तो रियल मैड्रिड को क्या करना चाहिए? आपको विनीसियस जूनियर को सेल करना चाहिए। तुम कहोगे कि बताओ विनीसियस, और तुम में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं लाइक प्रो विनीसियस हूँ। मतलब अगर तुम मेरे को प्रो एम्बापे प्रो विनीसियस में से मैं प्रो विनीसियस रहूँगा। आई नो एम्बापे बेटर प्लेयर है देन विनीसियस। एम्बापे ने अचीव किया है, ज़्यादा अचीव किया है विनीसियस से, लेकिन मेरे क्लब के लिए विनीसियस ने ही उखाड़ा है जो उखाड़ा है, एम्बापे ने नहीं उखाड़ा। जब एम्बापे उखाड़ने लगेगा, जब एम्बापे कर देगा इतना जितना विनीसियस ने कर दिया, तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल, और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जब आप किसी का दिल जीतते हो तो आप अपने एक्शन से जीतते हो, एम्प्टी वर्ड से नहीं जीतते हो। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इससे है कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज़ाबी अलोंसो को बहुत ऊपर रख रहा हूँ। मैंने ये भी बोला है कि मेरे लिए एक मैनेजर सबसे हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर किसी प्लेयर की आवाज़ जाने लग गई तो मामला खराब हो जाएगा, तो मामला लेजिट खराब हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, लियोनेल मेसी की हम बात करें, हम तमाम उन लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करें, वो इतने ऊपर इसलिए ही गए थे, वो इतने लेजेंडरी इसलिए बन पाए अपने करियर में क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को और इस ऑर्डर को हमेशा रखा। ऐसा नहीं था उनमें ईगो नहीं थी, उनमें भी ईगो थी, लेकिन वो इसको हमेशा मानते थे कि मैनेजर को ही बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ऑफकोर्स वहाँ मैन मैनेजमेंट आ जाता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, और लाइक इतने बड़े लेवल पे नहीं होगा जितने बड़े लेवल पे हमको आज देखने को मिल रहा है कि विनीसियस वर्सेस ज़ाबी अलोंसो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कैसे कैसे मैनेजर्स के अंडर यहाँ पर काम किया है, चाहे हम बात करें आंद्रे पिर्लो की, मॉरिसियो सारी की, हम बात करें यहाँ पर मासिमिलियानो एलेग्री की, आप लियोनेल मेसी की बात करो, उसने क्रिस्टोफर गाल्टर से लेके पता नहीं यहाँ पर लुइस एनरिके हो गया, पेप गार्जियोला हो गया, रोनाल्ड कोएमन हो गया, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर के सेटियन हो गया, लेकिन फिर भी मामला हो जाता है। अल्टीमेटली जब तक कोलैप्स नहीं होता तब तक ये प्लेयर्स अपना से और अपना डिसीजन रखते नहीं थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं विनीसियस जूनियर को बेचने के फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो तगड़ा ही है, मतलब ज़ाबी अलोंसो से बढ़िया मैनेजर तो कोई होगा ही नहीं, और विनीसियस जूनियर मेरे को पसंद नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार आपने प्रीसेट बना दिया कि क्योंकि 2-3 प्लेयर्स को यहां पर ज़ाबी अलोंसो पसंद नहीं है, तो इसकी क्या गारंटी है कि यहां पर अगला मैनेजर इनको पसंद आएगा? क्योंकि दद्दू जो थे ना, हमारे दद्दू थे इनके बाप, दद्दू नहीं मना करते थे इनको, ये कहते थे कि हमें 5 रुपए का चिप्स का पैकेट चाहिए, वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट ला के देते थे। ज़ाबी अलोंसो कहते हैं 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लिए, पहले 5 रुपए कमा के तो दिखा। ये मेरे को प्रॉब्लम है। आई एम नॉट टोटली सोल्ड ऑन ज़ाबी अलोंसो। क्या पता मैं यहां पर आज विनीसियस जूनियर को गलिया रहा हूं और मैं इस पूरे थ्योरी को ही, मैं इस पूरे थ्योरी को डिस्कार्ड कर रहा हूं। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि यहाँ पर 5-6 प्लेयर्स हैं और ड्रेसिंग रूम में अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि एक चेंज होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप ऐसे वे में जाते हो और ऐसे पाथ पे जाते हो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और लाजमी भी है। क्या पता मैं यहाँ पर 2-3 हफ्ते बाद यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो को लिटरली कह दूँ कि भाई ओके वी नीड अ चेंज, बट वो इस चीज़ पे बेस्ड होगा रिजल्ट्स क्या हैं, वो खिला क्या रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, उसका विजन क्या है, वो किन प्लेयर्स को चाहता है, वो किन प्लेयर्स को यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है। वहां पर मैं कहूँगा कि ठीक है यार, ज़ाबी अलोंसो को ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर एम्बापे की बात करें, सेटल्ड, ठीक है, वही गोल स्कोर कर रहा है, बेलिंगम को लेके बहुत केओस है, ट्रेंट आर्नोल्ड को लेके बहुत केओस है, विनीसियस जूनियर को लेके बहुत केओस है, रॉड्रिगो को लेके बहुत केओस है। तो हर जगह यहाँ पर केओस है, अनसर्टेनिटी है। ज़ाबी अलोंसो एक ऐसे मैनेजर को सक्सीड कर रहा है जिसने फॉर्चुनेटली 2 चैंपियन लीग जीते हैं यहाँ पर पिछले 4 साल में, 2 ला लीगा उठवा दी उसने, और यहाँ पर वो भी तब जब उसने पूरी की पूरी फ्रीडम दे दी अपने प्लेयर्स को कि यार जो करना है वो कर लो। और होता ये था कि यहाँ पर क्योंकि वो पूरी फ्रीडम देते थे अपने प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते थे। या तो वो चैंपियन लीग जीत के आते थे और अगर बाहर होते थे तो फिर शीशे में अपने आप को गाली देते थे, कभी दद्दू को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है और ये हमेशा से ऐसे ही होने वाला था। आप मैन मैनेजर को सक्सीड करने में एक नया मैन मैनेजर कैसे लेके आओगे? आप कार्लो एंसेलोटी को जब सक्सीड करवाओगे तो कार्लो एंसेलोटी इज द ग्रेटेस्ट मैन मैनेजर इन द इंटायर फुटबॉल, आप उसको सक्सीड एक अनदर मैन मैनेजर से कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। यू नीड अ डिफरेंट डायरेक्शन आएगी। ज़ाबी अलोंसो कुछ डिफरेंट चीजें करेगा, कुछ प्लेयर्स को पसंद आएंगी, कुछ प्लेयर्स को नहीं पसंद आएंगी। आप कुछ प्लेयर को जो पसंद आ रही है वो थ्राइव कर रहे हैं, चुआमेनी बढ़िया है, ठीक है, आप होइसन की बात करो या और 1-2 प्लेयर की बात करो, चाहे आप रॉ ओसेंसियो की बात करो, गोंसालो गार्सिया को किक मिला था फिर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, आर्दा गुलर की आप बात करो। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ प्लेयर्स को नहीं पसंद आ रहा तो या तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे या फिर हमको ये कहानी मिलने। अगर आप ऐसे ही करने लग गए, मान लो कल को एक नया मैनेजर आ गया और वो कहता है कि मैं तो उसके साथ एम्बापे की नहीं पटती, तो एम्बापे कह देगा मेरे को चेंज चाहिए, तो हम तो इसी सर्कल में रह जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे को जो डिसीजन लग रहा है वो ये है कि ईदर दे हैव एन इंटरनल मीटिंग और फेस टू फेस आके अपने डिफरेंसेस को
साइड करें, या फिर इनएविटेबली मेरे को लग रहा है कि भैया होगा ये कि जहर का घूंट पीना पड़ेगा, 2-3 प्लेयर को भैया बेचना पड़ेगा, एंड शायद से विनीसियस जूनियर अब मेरे को जाता हुआ दिख रहा है। और मैं एक चीज बता देता हूं कि विनीसियस जूनियर, अगर ज़ाबी अलोंसो को प्रॉब्लम है तो आई थिंक ज़ाबी अलोंसो हैज टू डू समथिंग। ठीक है, ज़ाबी अलोंसो को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो उसको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, वो ये है कि ऑन द पिच वो विनीसियस जूनियर एम्बापे को कैसे सेट करेगा। या तो वो ये कहते कि मैं विनीसियस जूनियर को नहीं रख सकता, एम्बापे इज माय मेन मैन, और एम्बापे के साथ ये रियल मैड्रिड अचीव करेगी, मेरा प्लान ऐसा है। और जिस टाइम ये होगा, मैं हूं, थोड़ा मैं दुख होगा, लेकिन मैं हूं इस चीज के लिए कि एम्बापे को अगर मेन मैन बनाना है, वो कह रहा है कि मैं विनीसियस को नहीं चाहता। और बहुत प्लेयर ऐसे होते थे, अरे बहुत होते थे। पेप गार्डियोला ने एतो को बाहर कर दिया, इब्रा को बाहर कर दिया, वो ऐसे ही थे, लेकिन वो फिर सक्सीड करते थे, वो फिर उन प्लेयर्स के साथ अचीव कर लेते थे। तब तक मैं ज़ाबी अलोंसो के साथ हूं। जिस टाइम ऐसा हो गया और फिर नहीं हुआ, तो फिर मैं ज़ाबी अलोंसो, समझ रहे हो, फिर होगी पिटाई उधर। लेकिन ऑफ द पिच अगर विनीसियस जूनियर का स्टैंड ये है कि मेरे को अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा, मेरे को लगता है कि उसका राइट है, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन, और उसके पास उसका डिसीजन फ्यूचर बनाने का उसके पास उसका पूरा हक है। बट अगर उसको लगता है कि यहां पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितनी बड़ी सैलरी डिजर्व करता है, तो एज अ फैन चूतिया ओपिनियन है। एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर आई थिंक आई वुड से कि विनीसियस जूनियर का डिमांड करना उसकी मर्जी, और रियल मैड्रिड उसको बिल्कुल मुंह पे रिजेक्ट करेगी, ये रियल मैड्रिड की मर्जी, और यही होने वाला है, और यही होना भी चाहिए। 20 मिलियन सैलरी बढ़िया है। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो कह नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ पर एक क्लब का डिसीजन और फ्यूचर ऐसी चलने लग गया कि यहाँ पर 4-5 प्लेयरों के चलते मैनेजर को चेंज करने लग गए, तो मामला हो जाएगा बेकार। मैनेजर चेंज होगा नहीं होगा, दैट वुड बी सोलली बेस्ड ऑन कि यहाँ पर परफॉर्मेंसेस कैसे निकल रही हैं और फ्यूचर में विजन मैनेजर का लेके क्या है। अगर अल्टीमेटली ड्रेसिंग रूम उसने ज़ाबी अलोंसो ने लूज कर ही दिया है, अगर अल्टीमेटली लूज कर दिया है, वो कुछ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स है कह नहीं सकते, 2 प्लेयर है, पर वो 2 प्लेयर इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि यहां पर उनका वेटेज ही है, तो प्रॉब्लम ही खराब होगी। अगर आपकी ड्रेसिंग रूम में से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स यहां पर कह रहे हैं कि भाई दे नीड अ चेंज इन द मैनेजर, देन इट्स अ बिग थिंग, देन इट्स अ बिग थिंग। और पीएसजी सर्कल से जा चुकी है, ठीक है, और यहां पर आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी इस सर्कल में, शायद से अब वो इस सर्कल से बाहर होती हुई दिख रही है रूबन एमोरिम के साथ। बट अगेन हु नोस, बट रियल मैड्रिड को लेके सीजन में एक्साइटमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सिचुएशन अलार्मिंग है और कोलैप्स अब कभी भी होता हुआ दिख रहा है।